आज मैं क्रोशिया से फ्लावर बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से लेना है ऐसे, और इस तरह से करके मैजिक रिंग तैयार करना है ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है, इस तरह से लेना है और ऐसे लॉक कर लेना है। ऐसे लॉक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक चेन लेना है ऐसे, और इसके अंदर में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया, जो इस तरह से सिंगल क्रोशिया जो बनेगा वो 9 बार बनाना है। 3 बार बन गया, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाने के बाद क्या करना है, इसको धागा को, ये जो धागा है इस धागा को इस तरह से खींच लेना है। इससे क्या होगा, बीच में एकदम टाइट सा ये बन जाता है। स्लिप स्टिच से ऐसे लेना है और ऐसे इसको जोड़ देना है इस तरह से। इस तरह से आप जोड़ दिए, इसके बाद क्या करना है, चेन के अंदर में आना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से ही आना है ऐसे। और यहाँ पे अब चेन के अंदर आने के बाद क्या करना है, इस जगह पे 8 चेन बनाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन बनाना है। और फिर क्या करना है, अगले वाले में चेन में इस तरह से अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। फिर इस जगह पे 8 चेन बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 चेन बना के फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। फिर 8 चेन बनाना है। तो इस तरह से ये जितना चेन है, ये सारे चेन पे इसी तरह से सेम प्रोसेस से बनाना है। 8 चेन बनाना है और अगले वाले चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इस तरह से सारे को बना लेना है, इसी तरह से सेम प्रोसेस से। तो इस तरह से यहाँ पे ये 9 बार बन गया। इस तरह से ये चीज़ जो बना है ये 9 बार बने, क्योंकि यहाँ पे 9 चेन था। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पे 3 चेन बनाना है इस जगह पे। 1, 2 और ये 3, और 3 चेन बना के ये जो है ये चीज़ इस जगह पे ऐसे करके पीछे के साइड में ऐसे निकालना है और यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से पीछे जुड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर से 3 चेन बनाना, 1, 2 और ये 3। और फिर ये अगले वाले में ये ऐसे लेना है यहाँ से, और पीछे के साइड में ऐसे निकाल लेना है इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। फिर इसी तरह से 3 चेन बनाना है, 1, 2 और ये 3। फिर ये अगले वाले यहाँ पे ये जो है जोड़, इसमें इधर से ऐसे डालना है क्रोशिया, और इधर से निकाल के इस जगह पे ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। तो इस तरह से ये पीछे के साइड में ऐसे लूप ऐसे बनता जाएगा। इसी तरह से करना है सारे में। फिर 3 चेन बनाना है, 1, 2 और ये 3। और इसके बाद फिर ये इस तरह से जैसे जुटा हुआ है जहाँ जहाँ पे, तो उसको ऐसे लेना है इधर के साइड से, और इधर से ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। तो इसी तरह से पूरा राउंड को मैं कर लेती हूँ। तो ये पीछे के साइड से इस तरह से पीछे की तरफ ये ऐसे इस तरह से ऐसे बनता जाएगा, लूप इसमें पीछे बनेगा पूरा में। तो मैं अभी और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पहुँचे जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो अभी यहाँ पे 3 चेन बनाना है, 1, 2 और ये 3। और ये जो जहाँ से स्टार्ट किए थे उस जगह पे यहाँ पे जो ये लूप बना हुआ है ये
इसी में जोड़ना है। तो इधर से ऐसे लेना है, इस तरह से निकालना है और इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। तो इस तरह से ये सारा बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर में इसी लूप में यहाँ पे 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3 चेन नहीं बनाना है, यहाँ पे 8 चेन बनाना है। फिर से इसी तरह से लूप बनाना है, 4 5 6 7 और ये 8 चेन बना के इसमें इस जगह पे जोड़ देना है, सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है ऐसे। और फिर से 8 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के फिर इसी वाले लूप में फिर से, मतलब अब एक एक लूप में दो बनेगा, इस तरह से 2 बनेगा। इसी तरह से अब अगले लूप में जाने के लिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, स्लिप स्टिच से जाना है। अगले लूप में जाना है तो स्लिप स्टिच से जाना है ऐसे, और फिर यहाँ पे 2 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार बना के इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देना है। और फिर इसके बाद 8 बनाना चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है। तो ये जो बनेगा इस पीछे के साइड में। अब दूसरे में जब जाना है लूप में, अगले लूप में जाना है, तो इस तरह से अगले लूप में जाने के लिए सिंगल क्रोशिया से जाना है और फिर इसमें भी इसी तरह से 2 बनाते जाना है। ये बन रहा है 2 एक एक लूप में 2 बार इस तरह से बनाना 8 चेन का। तो इस तरह से मैं पूरे राउंड को इसी तरह से बना लेती हूँ। आठ बार चेन बनाना है और उसके बाद सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है ऐसे, और फिर 8 चेन बनाना है। और फिर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है। और अगले लूप में जाने के लिए सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से जाना है। और इसी तरह से इस तरह से पूरा ये पीछे के साइड में ये पूरा इस तरह से बनता जाएगा। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो इस तरह से ये बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जोड़ लिए पीछे के साइड में। अब इसके बाद फिर से वैसे ही करना है, जैसे 3 चेन लेना है, 1 2 3 और 3 चेन लेना है। पीछे के साइड में फिर से वैसे ही जैसे पिछली बार जोड़ते गए थे वैसे जोड़ते जाना है। तो इधर से जिस जगह पे ऐसे लेना है और यहाँ से यहाँ घुसा के इस जगह पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ते जाना है फिर से। और फिर वैसे ही 3 चेन लेना, 1 2 और ये 3 और 3 चेन लेके फिर अगले वाले में इस तरह से जाना है और फिर सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ते जाना। वैसे लूप बन जाएगा। फिर से ये जो लूप है पीछे से, पीछे के साइड फिर इस तरह से लूप बनने लगेगा। फिर इसी तरह से 3 चेन लेना है और अब पीछे के साइड से ऐसे लेके इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाना है। इस तरह से लेके जोड़ते जाना है। तो ये पीछे के साइड से फिर से ये लूप यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और फिर इस लूप में 2 बार इस तरह से 8 चेन का यहाँ पे इस तरह से राउंड राउंड करके बनाते जाना है। 2 बार बनाना है इस बार, जैसे इस यहाँ पे भी 2 बार बना है, इसमें भी 2 बार बनाना है। तो इस तरह से पहले लूप बना लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। तो इस तरह से पीछे के साइड में ये पूरा लूप बन चुका है। अब इसके बाद इसी का लूप के अंदर में फिर से वैसे ही करना है, ऐसे जाना है स्लिप स्टिच से लूप के अंदर। फिर इसके अंदर में 8 चेन बनाना, 3 4 5 6 7 8 चेन बना के इस तरह से ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
इसी तरह से दो दो का इसमें ऐसे ही बनाते जाना है पूरे राउंड, पीछे के साइड में जितना लूप है। तो इस तरह से ये फ्लावर बनेगा। तो इसी तरह से पूरा राउंड को बनाते जाना है। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा ये बनता जाएगा। इसी तरह से बनता जाएगा फ्लावर के जैसा ये, ऐसे ऐसे फिर ये अगले राउंड में बन जाए। तो मैं इस राउंड को पहले कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप जितना भी राउंड बनाएंगे, जितना बड़ा बनाना चाहे उतना राउंड बना सकते हैं। इसी तरह से, इसी प्रोसेस से इस तरह से बनेगा ये फ्लावर। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में बनके।